एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर टू नो। आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ गिंजा में, जो कि टोक्यो का एक बहुत ही फेमस एरिया है। एक्चुअली बहुत ही अमीरों वाला एरिया है ये। यहाँ पर आकर मुझे बहुत गरीबों जैसी फीलिंग आती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स के शोरूम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। लेकिन आज हम इनमें से किसी भी ब्रांड के शोरूम में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं जापान का सबसे बड़ा स्टेशनरी स्टोर इटोया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है, ये पूरे 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, जहाँ पर आपको सभी तरह का स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा। तो गाइस, बिना देर किए अब फटाफट से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज मुझे यहाँ पर क्या स्पेशल मिलने वाला है। तो अंदर जाते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो थी फ्लोर गाइड, जिसमें फ्लोर वाइज आपको स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से फ्लोर पे आपको क्या सामान मिलने वाला है। तो सबसे पहले अंदर जाते ही हमने एंटर किया ग्रीटिंग कार्ड्स की दुनिया में। बहुत अलग अलग तरीके की ग्रीटिंग कार्ड्स यहाँ पर देखने को हमें मिले। अब क्योंकि क्रिसमस नज़दीक है तो ज़्यादातर कार्ड्स यहाँ पर क्रिसमस बेस्ड थीम पर ही थे, जिसमें से सबसे फेवरेट मुझे जो लगा वो ये है। ये जो कार्ड है इसमें LED लाइट्स हैं विथ म्यूजिक, आप देख सकते हैं। और इसका प्राइस जो है वो लगभग आपको पड़ेगा 1700 येन, यानी कि इंडिया के ऑलमोस्ट 800-900 में आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी कार्ड्स भी मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं सभी खरीद लूँ। जैसे कि स्पेशली ये देखिए, ये रेलगाड़ी वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही शानदार है। इसके अलावा बाकी के कार्ड्स भी जो थे 3D में भी कार्ड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे आके। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये रहा, ये देखिए, ये जो 3D वाला कार्ड है ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। इसको आप घर पर डेकोरेट करके भी रख सकते हैं। इसी तरह से और भी तरह के कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे क्रिसमस ट्री वाला कार्ड, इसकी शाइनिंग मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये कार्ड आपको अराउंड इंडियन रुपीज़ में 300 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट ऊपर गए तो हमें देखने को मिला पेन्स का क्रेजी कलेक्शन, जहाँ बॉल पेन, जेल पेन से लेकर फाउंटेन पेन तक की इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लें और कौन सी छोड़ें। और मज़े की बात ये है गाइस कि जितने क्रेजी ये कलेक्शन था उससे भी कई ज़्यादा क्रेजी थे इनके प्राइजेस। यहाँ पर 500 से लेकर लाखों तक के प्राइजेस थे पेन्स में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन पेन के प्राइजेस। जैसे ये देखिए, इस पेन का प्राइस है 1,60,000 और इस वाली का प्राइस है 2,18,000, जो इंडिया के लगभग 1,25,000 होते हैं। इन प्राइजेस को देखकर तो मैं बहुत शॉक थी, पर आगे जो मैंने देखा उसे देखकर तो मुझे ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक आ गया। ये मैडम जी, इनका प्राइस है ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए, यानी कि इंडिया के 5.5 लाख। इतने में तो मैं एक लग्जरियस कार ले लेती। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेन्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती हैं। तो एक्चुअली इनकी जो डिज़ाइंस हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं, और इनके अंदर जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं उनकी जो फिलिंग्स हैं वो गोल्ड एंड सिल्वर पाउडर से की जाती है, जिसके कारण इनकी प्राइसेस इतनी हाई हो जाती हैं। और कई बार डिज़ाइंस इतनी बारीक होती हैं कि इन्हें कंप्लीट होने में महीनों लग जाते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं इस काउंटर पे, जहाँ पर आप पेन्स को अपने चॉइस ऑफ कलर्स के हिसाब से बना सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे हमने भी इस पेन को कस्टमाइज किया, ट्राई किया उसे, और इसके बाद आप इसका फ़ोटो क्लिक करके इसका ऑर्डर दे सकते हैं काउंटर पे और अपनी चॉइस की पेन बना सकते हैं। और ये है प्राइसेस। अब इसके आगे हम गए क्राफ्ट के सेक्शन में, जहाँ पर मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ देखने को मिली। जैसे कि ये देखिए, ये हैंड क्राफ्टेड बैग बहुत ही सुंदर था। बाकी की चीज़ें भी जो है वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जंबो साइज की फाइल, ये एक्चुअली में काफ़ी भारी थी गाइस। इसके अलावा ये भी मुझे बहुत प्यारे लगे। ये कार्डबोर्ड से बने हुए हैंड क्राफ्ट थे। और इस गिटार को देखकर तो मुझे DDLJ की याद आ गई। इसके बाद जब हम आगे गए तो हमें दिखा एक पूरा सेक्शन पोस्ट कार्ड से भरा हुआ। इंडिया में तो आजकल शायद ही कोई किसी को पोस्ट कार्ड लिखता हो, लेकिन जापान में आज भी लोग पोस्ट कार्ड का यूज करते हैं और अपने लव्ड वंस को मैसेजेस भेजते हैं। और यहाँ इसका क्रेज इतना है कि यहाँ वुडन पोस्ट कार्ड भी अवेलेबल थे, और इतनी वैरायटी थी पोस्ट कार्ड की कि मैं तो देखकर हैरान ही हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बर्थडे कार्ड्स भी थे, जिसमें से ये टेडी बियर वाला मुझे बहुत ही क्यूट लगा। और इसके अलावा ये जो पिंक कलर का मिरर वाला कार्ड था, ये गर्ल्स का फेवरेट है।
और ये बस वाला कार्ड, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें इसने मुझे जापानीज में बर्थडे विश किया। इसी तरह यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स थे, थैंक यू कार्ड, वेडिंग कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड। गाइस मुझे तो यहाँ शॉपिंग करके बहुत ही मजा आया। आप लोग भी अगर कभी जापान आए तो इस स्टोर को जरूर विजिट कीजिएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए कि आपको यहाँ सबसे प्यारी चीज और सबसे अजीब चीज कौन सी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।